नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर क्यूरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन बचपन किड्स क्लिनिक से। आज ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, ये बच्चों के रिलेटेड से ज़्यादा आपके रिलेटेड है और आप कैसे इस कोरोना के टाइम पे हीरो बन सकते हो या वॉरियर बन सकते हो। लोग डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर स्टाफ के लिए ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, पर एक्चुअली अभी क्या कर सकते हैं जिससे पूरे देश को या कह सकते हो सारे बच्चे को मदद हो सकती। मैं इसके आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ मेहनत किए, ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल एक्चुअली मेहनत किए, किसी को पैसे नहीं देने हैं इसमें, और कैसे आप मदद कर सकते हो और कैसे आपको एक सेंस ऑफ प्राइड फील होगा इसके बाद। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू बचपन किड्स क्लिनिक एजुकेशनल सीरीज। मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल देती हूँ। एक मेरा पेशेंट है जो अराउंड 2-3 साल का है। उसको इमरजेंसी में ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई। उसके पेरेंट्स ब्लड बैंक में भागे। वहाँ पे यूजुअली कभी कभार कुछ ब्लड बैंक में पैसे देने से ब्लड मिल जाता है और कुछ ब्लड बैंक में डिमांड करते हैं कि आपके परिवार में से किसी को ब्लड रिप्लेस कराना पड़ेगा, मतलब किसी और को फैमिली में से ब्लड देना पड़ेगा, तभी सामने बच्चे के लिए ब्लड मिलेगा। अभी इन पेरेंट्स की हेल्थ सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो बच्चे के लिए ब्लड दे पाए, और उन्होंने आस पड़ोस में पूछने की कोशिश करी, ब्लड के लिए भागा दौड़ी हो गई, और फाइनली एक लेडी डॉक्टर ने उसके लिए ब्लड डोनेट किया। अब मैं ये सिचुएशन आपको समझाना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। कोरोना के टाइम पे ब्लड डोनेशन के कैंप हो ही नहीं रहे हैं, और उसके कारण जो ब्लड बैंक में ब्लड होता है नॉर्मली काफ़ी मिल जाता है ईजिली, वो नहीं मिल रहा है क्योंकि डोनेशन के कैंप नहीं हो रहे। और इसके कारण जो कोरोना की तो डेथ हो ही रही है, साथ में इसकी डेथ भी हो रही है कि ब्लड नहीं मिला। और बात करें बच्चों की, तो हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट को हर 21 दिन में ब्लड चाहिए। तो ये सारा खून आएगा कहाँ से? उसे प्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे, किसी को तो डोनेट करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो? आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? जिसकी उम्र 18 ईयर्स से 65 के बीच में है, जिसका वज़न 45 kg से ऊपर है और जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 से ऊपर है। इससे आपको क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, थोड़े टाइम में बॉडी फिर से बना लेगा हीमोग्लोबिन और आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। क्या करेंगे वहाँ पे? बस ब्लड बैंक में जाना है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ, वहाँ पे AC वाले केबिन में बिठा देंगे, कुछ टेस्ट्स करेंगे तो फ्री के टेस्ट भी हो जाएंगे और आप कुछ अच्छा काम करके आओगे। एक ब्लड से कभी कभी 3 से 5 बच्चों की जान बच जाती है, एक ही बैग से। और हर बार थैलेसीमिया के बच्चे सफ़र करते हैं कि ब्लड नहीं मिल रहा है। एक डोनेशन से आपको कुछ नहीं होगा, पर आप कितनी जानें बचा पाते हो इससे। तो सच में अगर कोरोना वॉरियर बनना है तो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपको बस जाके ब्लड डोनेट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे कई पेशेंट पूछते हैं कोरोना का वैक्सीन कब आएगा। आप सबको भी रहा होगी ना, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। उसी चक्कर में हम लोग सब घर पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन के अंदर। बहुत अच्छी बात है, पर जो बाकी वैक्सीन है वो दिलाने नहीं जा रहे। ये राह देख के कि जो नॉर्मली मिल रही है उसका भी भले ना पेंडेमिक हो जाए। तो आपका रूटीन वैक्सीन वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। इतने सवाल आए मुझे कि मीज़ल्स का वैक्सीन बाकी है, लॉकडाउन में दिलाने नहीं गए थे, न्यूमोनिया का वैक्सीन बाकी है, लॉकडाउन में दिलाने नहीं गए थे, रूटीन DPT का वैक्सीन बाकी है। ये सब के पेंडेमिक आ जाएंगे अगर टाइमली वैक्सीन नहीं दिया तो रूटीन वैक्सीन दीजिए। कोरोना को तो जब आना होगा तब आएगा, पर बाकी वैक्सीन को मिस करना सही नहीं है। तो अगर आपका बच्चे को वैक्सीन नहीं दिया है या आजू बाजू किसी के बच्चे का रेगुलर वैक्सीन नहीं चल रहा है या आपके घर पे कोई काम भी कर रहा है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजिए चाहे, पर उसको रेगुलर वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। एक और एग्जांपल देते हैं। चिंटू नाम का बच्चा है आपके बाजू में कहीं पे नेबरहुड में। उससे हो गया है थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा सा खांसी, थोड़ा सा बुखार। चिंटू की मम्मी को बहुत घबराहट है कि अभी मैं कहीं पे भी जाऊंगी मेरा कोरोना जांच करवा देंगे बच्चे का, या तो इसको कोरोना वार्ड में डाल देंगे। तो वो मदर कहीं पे भी जाती नहीं है। बाकी सब किसी से भी एडवाइस लेती है, सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं कोरोना तो बहुत ख़तरनाक है, कहीं पे तपास कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जांच नहीं करवाओ, बस आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा।
अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो सच में उसको ज़्यादा कुछ है नहीं, वो ठीक हो सकता है बच्चा, और दूसरा हो सकता है कि सच में उसको कोरोना था जो पता नहीं चला और 2 से 3 दिन के बाद उसको न्यूमोनिया हो गया, उसके फेफड़े में सांस नहीं आ रही है और बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, माने उसको सांस जल्दी जल्दी चल रही है और घबराहट सी हो रही है। ये सिचुएशन हो गया इमरजेंसी, अब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहाँ पे हम रोक सकते थे ये सिचुएशन को? पहले से ही रोक सकते थे, डॉक्टर को बता सकते थे। दूसरा, अब ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण बच्चे को आईसीयू की रिक्वायरमेंट होगी। आपको पता है पूरे देश के आईसीयू, बड़ों के, बच्चों के, सबके नियरली या कंप्लीटली फुल है। अभी हर जगह पे वेटिंग है और ऑक्सीजन तो बच्चे को तुरंत मिलना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये भूल नहीं करनी है हमें कि छोटा से छोटा कुछ भी है अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। कोरोना की टेस्ट हो जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला, पॉजिटिव आ जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, पर टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। 2 दिन 4 दिन तक वेट करके बढ़ने की राह क्यों देखनी है? और ये अगर नहीं देखेंगे और किसी को भी टाइम से आप अस्पताल पहुंचा देंगे तो आपसे बड़ा कोई कोरोना वॉरियर नहीं है। आई होप मेरा ये मैसेज बहुत ही आपको क्लियरली समझ में आ गया। जय हिंद।